सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तासिका में दूसरी इकाई का पाठ 3 लेखक अरुण जी लिखित इनाम, यह पाठ हम सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आगे का पाठ सीखने से पहले इस पाठ का हम सीखा हुआ भाग जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने पाठ में देखा कि देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर का एक विज्ञापन तैयार किया था और उसकी बिक्री होने के लिए या उसकी ज़्यादा खपत होने के लिए उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर प्रतियोगिता का जुगाड़ किया था। विद्यार्थियों, इस प्रतियोगिता में जो भी कंपनी ने दिया हुआ उत्तर जो है वो उत्तर लिखने के बाद यानी उत्तर जो उनका है वह उत्तर वह अगर प्रतियोगी सही जवाब उसमें लिख के देते हैं तो उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में इनाम के तौर पर दिया जाने वाला है। तो इस प्रतियोगिता के खातिर भारत में तो बहुत धूम मच जाती है। बहुत सारे जन क्या करते हैं, इस प्रतियोगिता में सहभागी होते हैं और वह उस कंपनी के लिए अपने जवाब लिख के भेज देते हैं। लॉटरी खुलने के पहले दिन ही क्या होता है कि लेखक और उनके परिवार वाले छत पर सोए हुए होते हैं। तभी लेखक को उनका लड़का हेमंत जो है वह कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तभी उनकी पत्नी उन्हें उत्तर देती है कि रसोई घर में हम जगह कर लेंगे और आप बिजली कंपनी में अर्ज भी करवा लीजिए कि हमें घरेलू पावर चाहिए। विद्यार्थियों, इस तरह से सभी लोग अपने मन में ख्वाब सजाए बैठे थे कि हमी को क्या होने वाला है, वो इनाम या प्रतियोगिता में मिलने वाला इनाम जो है वो उन्हें ही मिलने वाला है। लेकिन यह ख्याली पुलाव पकाते हुए सबके मन में लड्डू फूट रहे थे कि सबको लगता है कि हमने क्या किया है, सही जवाब भेजा है और हमें क्या करने वाला है कि वह जो रेफ्रिजरेटर है वह हमें मिलने वाला है। इस तरह से क्या होता है, लेखक की जो पत्नी है वह अपने ख्वाब में ही अपने मन में ही यह सोच बैठती है कि मानो उसी को किसी ने खबर कर दी हो और उसी को ही क्या होने वाला है, वो रेफ्रिजरेटर इनाम में मिलने वाला है। पत्नी उनको मस्का लगाती है और कहती है कि आप तो अच्छे लेखक हैं, तो आपको तो यह इनाम मिलने वाला ही है क्योंकि आपने लिखा हुआ उत्तर एकदम सही होगा, सबसे अच्छा होगा, योग्य होगा। इस तरह से क्या हो जाता है, वह सब सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे जो वो कहते हैं यानी लेखक ने क्या बताया होता है कि कंपनी ने ऐसा कोई जवाब खुद का लिखा ही नहीं होगा। जो जवाब भेजेंगे उसमें से सही जवाब जिसका होगा उसे ही वो क्या करेंगे, इनाम देंगे। अगर ऐसे लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट का रखना पड़ता तो उन्हें अलग से उनके लिए पैसे देने पड़ते।
वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। तो इस तरह उनमें दिमाग में क्या हो रही है, समय समय पर अलग अलग विचार उनके दिमाग में दौड़ रहे हैं। तभी अमिता क्या करती हैं कि मैं तो हर रोज क्या करूंगी, उसमें आइसक्रीम जमाऊंगी और आइसक्रीम खाऊंगी। तभी तुरंत हेमंत क्या करता है, मैं तो बर्फ के क्यूब चूसूंगा, यानी मैं वहां पे उसमें बर्फ जमाने को रखूंगा और बर्फ चूसूंगा। तभी बगल वाले छत से आवाज आती है कि कौन आइसक्रीम बना रहा है। तभी जो ताऊ जी हैं वो क्या कहते हैं, क्या पिताजी ने आपके क्या रेस्टोरेंट खोल के रखा है जो आप रोज आइसक्रीम खाने वाले हैं। तभी हेमंत चिल्ला के उन्हें कहता है कि नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आने वाला है। अमिता भी खिलखिलाती है और कहती है कि हम रोजाना उसमें आइसक्रीम जमाया करेंगे। तभी ताऊ जी मन में कहते हैं कि क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो, वो तो मेरे नाम आ रहा है। यानी यहाँ पे ताऊ जी भी हैं जो वह मन में ख्वाब सजाए बैठे हैं कि मेरा भी उत्तर सही है और मुझे ही क्या मिलने वाला है, वो इनाम मिलने वाला है। तभी पड़ोसी दीनदयाल को पुकार कर उन्हें भी पूछा जाता है कि आपने भी उत्तर भेजा है कंपनी को जो रेफ्रिजरेटर का प्रतियोगिता लगाई गई है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर भी आप सबसे अच्छा होगा, सही होगा, और रेफ्रिजरेटर है वो क्या है, मुझे ही मिलेगा। तो यह सब बात सुनकर बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यह तो किस्मत की बात है। और अगले दिन लॉटरी खुल जाती है, यानी लॉटरी का जो इनाम है उसका टिकट खुल जाता है और रेडियो पर पता चलता है कि जिसमें सबके उत्तर ठीक थे उसमें से दो भाग्यवानों को इनाम दिया गया है और उसमें से एक थे लेखक। रेफ्रिजरेटर बंबई से आने वाला था और वो आते आते काफी दिन लग जाते हैं। तब तक लेखक ने क्या किया होता है कि उसके लिए जो बिजली का प्रबंध करना था वह प्रबंध वह करके रखते हैं। वह रेफ्रिजरेटर आने के बाद सगे संबंधी मित्र मोहल्ले में धूम मच जाती है। यह
विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। अभी आगे का पाठ हम पढ़ते हुए क्या करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुनो, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। तो यहाँ तक उन्हें अच्छा लगा कि सब लोग उनका फ्रिज तो देखते हुए चले गए थे, लेकिन उस दिन इतनी भीड़ हुई थी कि सब हैरान हो गए। लेकिन आगे और क्या मुसीबत है उनका उन्हें पता भी न था। और वह जब रेफ्रिजरेटर देखने आने वाले लोगों को क्या कर रहे थे, हंसे खिलकर सबको बोतल से पानी पिला रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या हो जाता है कि वो दिन तो चला जाता है कि वो राम राम करके उस दिन वो टंटे तो पीछा छूट जाता है। यानी उस दिन उनका जो रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आने वाले जो लोग थे, उनसे वह क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं, यानी वो दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगला दिन जब निकल आता है, तब शांति बुआ इस बात की शुरुआत करती है। और कौन सी बात की शुरुआत करती है वह हम आगे देखते हैं। शांति बुआ उनके घर पर आती है। उसके हाथ में ढका हुआ कटोरा होता है और वो आवाज लगाते हुए चली आती है, ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुनो। ऐसे करके वो आवाज लगा के घर में चली आती है। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। यानी लेखक क्या हुए, कल का दिन उनका बहुत ही व्यस्त हो गया था और बहुत ही परेशान करने वाला हो गया था। इसलिए उस भंबड़ से, यानी बहुत गर्दी हो रही थी, लोगों की भीड़ हो रही थी, उससे उन्हें आज की शांति बहुत बड़ी ही प्यारी लग रही थी। इसलिए लेखक और लेखक की पत्नी का मूड बहुत ही अच्छा था। लेखक की पत्नी क्या करती है, शांति बुआ का बड़ा स्वागत करती है, उन्हें बिठाती है। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अच्छी, जरा बोतल से पानी भेजना है। नहीं, वो क्या करती है, वो आने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिला देती है। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उड़ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी, आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो बुआ जो है वो क्या करती हैं, जल्दी से ही पानी पीकर उठ खड़ी हो जाती हैं और चलती हुई कहकर निकलने लगती हैं
क्योंकि चूल्हा भी नहीं अभी तक बुझाया। वह कहती है मेरा आटा बच गया था, वह आटा मैं फ्रिज में रखने के लिए लेके आई हूँ, नहीं तो गर्मी से वो सड़ जाएगा ना, तो मैं सोची आपके फ्रिज में रख दूं और शाम को मंगा लूंगी। तो पत्नी का दिल बहुत ही बाग बाग होता है। तो यहाँ पे जो लेखक की पत्नी है वह क्या करती है कि उसे अत्यंत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि मेरे यहाँ पे वो आटा रखने के लिए आई है। वह क्या करती है, मिश्री घोलकर यानी मीठी मीठी बातें बोलकर क्या करती है, हाँ बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं आपको हेमंत के साथ वो आटा भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को क्या हो जाता है कि उनके बाजू वाले जो है लाला दीनदयाल पधारते हैं। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, यानी मिठाई का बक्सा था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, यानी उनको इनाम नहीं लगा, इस कारण उन्हें गुस्सा हुआ था। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले दिन वो रेफ्रिजरेटर देखने नहीं आते हैं। लेकिन दूसरे दिन आते हैं, इसलिए उन्हें क्या होता है कि दुगनी खुशी होती है कि लाला दीनदयाल क्या हो गए हैं, हमारा रेफ्रिजरेटर देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। सोफे पर टिकाते हुए बोले कि कहिए लाला जी अच्छी तरह से, यानी लेखक क्या करते हैं, सोफे पे टेकते हुए लाला जी को उनकी खबर बात पूछते हैं। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नक्कल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो यहाँ पे जब लाला जी आते हैं तो लेखक उनकी खबर बात पूछते हैं कि आप ठीक ठाक हो ना, भगवान की कृपा से आपका सब ठीक चल रहा है ना। तभी वो कहते हैं कि हाँ। तो वापिस दीनदयाल जी है वो क्या कहते हैं, लेखक को पूछते हैं कि आप सब ठीक हो ना। तो लेखक जी कहते हैं कि आपकी दया से। और दीनदयाल जी वापिस पूछते हैं कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, आपकी दुआ से लॉटरी जो है वो मुझे ही लग गई है। आइए ना आप देखिए ना रेफ्रिजरेटर। वे बैठे रहते हैं। देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। क्योंकि लाला जी जो है उनको यह लॉटरी नहीं लगी है, इसलिए उनके मन में क्या है, थोड़ा गुस्सा है। वो थोड़े गुस्सा हुए हैं, क्योंकि उन्हें लॉटरी न लगते हुए लेखक को क्या हुए, लॉटरी का इनाम मिल गया है। तभी क्या करते हैं, लेखक चुप हो जाते हैं कि उनको पता चलता है कि लाला जी थोड़े से गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें लॉटरी नहीं लगी। पत्नी के कानों में बच्चे भनक डाल देती हैं कि उन्हें कह देते हैं कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। तो आम की आइसक्रीम क्या करते हैं, उनकी पत्नी तश्तरियों में लगाकर चल लेके आती हैं। तभी वो कहती है लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। तभी लाला जी क्या करते हैं, ताऊ जी ने, नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात सब झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता।
विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। तो यहाँ पे लेखक जब उन्हें क्या करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा खा लीजिए लाला जी आइसक्रीम, तभी वो कहते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ, मेरे दांत क्या हो जाते हैं, चीसते हैं यानी दुखते हैं। यह बात सब झूठी थी, क्योंकि उन्हें क्या हुआ था कि इनाम न मिलने के कारण उनके मन में गुस्सा था। लेकिन अगर भला आदमी इनकार कर रहा है तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और लेखक कहते फिर मैं अकेला भी नहीं खा सकता, वो बात अच्छी नहीं लगेगी। वो क्या करता है कि अपने पत्नी को कहते कि आप वह आइसक्रीम जो है लेके जाओ और बांट दो, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। लेखक के घर पे रेफ्रिजरेटर का जो उपयोग है वह चीजें रखने के लिए होता है। यह समाचार जो है वो मोहल्ले में बीमारी की तरह फैल गया। जैसे संसर्ग बीमारी जो रहती हो, जैसे सर्दी खांसी एक को हो जाती है दूसरे को होती है, इस तरह क्या हो जाता है, वो समाचार बीमारी की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। और हमारे फ्रिज का यानी लेखक के फ्रिज का उपयोग पता चलते ही क्या हो जाती है, वहां पे लाइन बन जाती है, यानी वहां पे लाइन तक बढ़ जाती है। कोई रोटी लेके आता है, तो कोई पराठे, तो कोई तरह तरह का साग रखने आता है, तो कोई नाना प्रकार की मिठाइयाँ रखने आता है। तो चमनलाल जो है वो लखनऊ गए थे, तो वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ पे मेरठ में उन्हें करेले नहीं मिलते हैं, इसलिए वो टोकरा भरकर क्या करते हैं, वहां से करेले लेकर आते हैं। और उसके बाद में बंजी जो है वह कोलकाता गए थे, तो कोलकाता जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहां पे जो उनको खीर जो पसंद है, वह खीर जो है वह महीने भर के लिए लेके आते हैं, ताकि क्या कर सके कि लेखक के फ्रिज में वह सब चीजें रख सके। इस तरह से लेखक को इनाम तो मिल जाता है, लेकिन इसका इनाम मिलने के बाद लेखक को क्या तोटे हो जाते, लेखक को क्या नुकसान यानी भुगतना पड़ता है, क्या उन लोग को बाहर के लोगों की कितनी तकलीफें यहाँ पे सहनी पड़ती हैं, यह बात हमें यहाँ पे पता चलती है। विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने पाठ देखा कि यहाँ पे हमें पता चला है कि जो इनाम में आने वाला रेफ्रिजरेटर है वह देखने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन ऊपर से वो क्या करते हैं, लेखक को ताने भी मारते हैं। विद्यार्थियों, आपको पाठ यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।